Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So we were solving exercise number 9.2, right? देखो 9.2 है. कितने क्वेश्चंस कर लिए थे कल? 4 क्वेश्चंस हो गए थे. फिफ्थ क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर भी है. Just draw the figure and read the question. In figure 9.17, PQRS and ABRS are the parallelograms. दो पैरेललोग्राम से, एक तो है PQRS, दिख रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, दिख रहा है PQRS. सेकेंड वन इज ABRS. क्या हुआ गायत्री? ABRS लाइक दिस. क्या हुआ? आपको अगर वहां कंजस्टेड हो रहा है तो एक जना यहां आ सकता है. ये चेयर ले लो, यहां पे रख के कर लो. एनी वन ऑफ यू इफ यू वांट. ठीक है. X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR. साइड BR पर X पॉइंट बनाना है. साइड BR, वेयर इज इट? देखो साइड BR, इस साइड BR पर ये X पॉइंट है, राइट? अच्छा, एनी पॉइंट है तो एनी पॉइंट है तो डोंट कंसीडर इट मिड पॉइंट, है ना? मिड पॉइंट से वैसे भी नीचे दिख रहा है. शो दैट, फिर शो करना है आपको PQRS पैरेललोग्राम और ABRS पैरेललोग्राम का एरिया बराबर. ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया कि PQRS और ABRS बराबर है. देखो PQRS पैरेललोग्राम, देखो नाम पढ़ के ही पता चल गया. RS कॉमन बेस तो होगा ही होगा, दोनों का होगा. RS बेस कॉमन है. और सेम पैरेलल लाइंस कौन सी मानी जाएगी? PB एंड SR. PB एंड SR के बीच में ही ये PQRS है और इसके बीच में ही ये ABRS भी है, राइट? ठीक है, तो इन दोनों का एरिया तो इक्वल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि AXS ट्रायंगल AXS, वेयर इज AXS? AXS इस ट्रायंगल का एरिया PQRS का हाफ होना चाहिए. PQRS को मार्क करते हैं, देखें PQRS. PQRS कोई है क्या बाहर? हाँ, मुझे भी लगा कोई है. PQRS, तो इस PQRS ट्रायंगल, इस PQRS पैरेललोग्राम का हाफ होना चाहिए क्या? ABRS. अब सब ये सोचेंगे कि सर ये ABR, ये जो ट्रायंगल बनाया आपने AXS, ये तो इस पैरेललोग्राम से बाहर निकल रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इसका एरिया इसके हाफ हो? हाँ, अगर ये सर इसके अंदर समाया हुआ होता, ऐसे समाया हुआ होता, तब तो हम कह देते, बट अभी कैसे कहें? यही सवाल सबके मन में होगा. नहीं है? क्यों नहीं है? नो सर. कोई बात नहीं. ये ए एक्सेस ट्रायंगल जो है इस PQRS के तो बाहर जा रहा है, बट इस ABRS के तो अंदर है. चेक करो, ABRS के तो अंदर है ना? ABRS के अंदर है तो ABRS का तो हाफ होगा और ABRS का हाफ होगा तो PQRS का भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो पहले इक्वल है. इजी. तो इजी क्वेश्चन है ये. फटाफट से फिगर बना लिया. लेट्स नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स. हाँ सर. सबसे पहले हमको गिवन है कि PQRS और ABRS जो है पैरेललोग्राम्स, है ना? PQRS पॉइंट नंबर 1 इज PQRS and ABRS are parallelograms. क्या है ये? पैरेललोग्राम्स. कोई इसको पैरेलेलोग्राम्स तो नहीं पढ़ता? है क्या कोई ऐसा? पैरेललोग्राम्स, है ना? ये डबल LE ये साइलेंट होता है. पैरेललोग्राम्स. सेकेंड पॉइंट है कि X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR. X is any point on the side. अच्छा, साइड BR कौन से पैरेललोग्राम की है? चेक करो. ABRS on the side BR of parallelogram ABRS.
टू प्रूव देयर आर 2 पॉइंट्स। पहला तो यही कि पी क्यू आर एस और इसका एरिया बराबर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि एरिया AXS should be half area PQRS. यहां तक का काम हो गया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट की सक्षम माइक ऑफ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट की PQRS और ABRS बराबर है, तो PQRS पैरेललोग्राम और ABRS पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? PB एंड SR, और सेम बेस भी है, क्या है? SR। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट अवे पता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि PQRS ABRS पैरेललोग्राम है। देखो PQRS पैरेललोग्राम है तो PQ पैरेलल SR होगा, ABRS भी पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल SR होगा। जब PQ भी पैरेलल SR है, AB भी पैरेलल SR है, तो होल कंप्लीट लाइन P से लेके B पैरेलल टू SR हो गई। बट इतना सब कुछ डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हम लिखेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, राइट। तो लिखते हैं हेयर पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABRS lie between the same parallel lines lie between the same parallel lines। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? PB and SR, PB and SR, and also on the same base, and also on the same base। सेम बेस कौन सा है? ऐसा। सो इन दोनों का एरिया हो जाएगा इक्वल। पहला पॉइंट तो हो गया प्रूव। सो एरिया PQRS will be equal to area ABRS। Proved, it's proved। कल सौम्या आई थी क्या ऑफलाइन? ऑनलाइन ही आई थी। तो कल मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अनाउंस नहीं किया था क्या टाइम? नो सर। नहीं बताया था? ऑनलाइन में नहीं बताया था ना, इसलिए नहीं आए लोग। ओके, पहली चीज हो गई प्रूव। नाउ अब चलते हैं दूसरी चीज प्रूव करने। तो दूसरी चीज स्ट्रेट अवे तो प्रूव होगी नहीं, इस ट्राइंगल का इससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल तो इस पैरेललोग्राम से बाहर निकल रहा है, तो इस ट्राइंगल का इससे कनेक्शन नहीं होगा, इससे कनेक्शन होगा। ABRS और AXS इनका कनेक्शन होगा। यकीन नहीं होता तो देख लो, फिगर कहाँ है? ABRS देखो, ABRS इस पैरेललोग्राम का और इस ट्राइंगल का कनेक्शन है, ट्राइंगल AXS। ये तो इसी के अंदर आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल AXS and parallelogram ABRS lie between the same parallel line AB and SR and sorry AB and SR नहीं, AS and BR and also on the same base AS। इन दोनों को पैरेलल लाइन मानेंगे ना, AS and BR and also on the same base AS। ओके लिखो। नाउ ट्राइंगल AXS, इसको इक्वेशन 1 माननी पड़ेगी। यस, सामने मार्क करो इक्वेशन 1, क्योंकि नेक्स्ट काम आएगी ना। ट्राइंगल AXS and parallelogram ABRS lie between the same parallel lines same parallel lines कौन कौन सी? first one is AS and the second one is BR, AS and BR, AS and
BR and also on the same base and also on the same base बोलो लायरा क्या हुआ and also on the same base कौन सा है AS so इस ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल AXS is half area parallelogram ABRS ठीक है जी मेक इट इक्वेशन नंबर 2 अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से तो दोनों को साथ में रख दिया मैंने देखो हाँ इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा ए एक्सेस जो है ABRS का हाफ है ABRS जो है PQRS के बराबर है तो अल्टीमेटली ए एक्सेस PQRS का हाफ हो जाएगा होगा गायत्री ए एक्सेस इसका हाफ है ABRS का और ABRS तो PQRS के बराबर है तो ए एक्सेस जो है अल्टीमेटली ABRS के एरिया का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा वही हमको प्रूव करना था नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 now from equation 1 and equation 2 we get area AXS is half area PQRS ये हो गई सेकंड बात तो इजी क्वेश्चन था एंड आपको बताऊं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है तो ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं होता है पर आपके तो खैर कट गया आप क्यों ध्यान दोगे बट अगर मान लो किसी के चैप्टर आ रहा हो किसी भी बोर्ड में तो इजी एंड इंपॉर्टेंट स्कोरिंग भी हो गया ज्यादा लेंथी भी नहीं है कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा ज्यादा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है पुराने पेपर्स क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है ये तो और इस टाइप का एक एनालिटिकल क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में वो बड़ा तगड़ा है वो बड़ा मस्त है ये भी है थोड़ा सा ठीक ठाक लेकिन ये इतना ज्यादा आपको तंग नहीं करेगा आप बता पाओगे ये अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो एक फार्मर है ठीक है फार्मर समझते हो ना किसान was having a field in the form of a parallelogram PQRS टाइप में एक उसका खेत है फील्ड है ना फार्मर का शी टुक एनी पॉइंट ए उसने क्या करा कोई भी एक पॉइंट लिया ए ऑन आरएस के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लिया आरएस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो ए लेट अस टेक हियर मिड पॉइंट नहीं बोला है उसने तो मिड पे मत लेना ना एंड जॉइंट इट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इस ए को उसने पी से भी जोड़ दिया इस ए को उसने क्यू से भी जोड़ दिया हो गया यहां तक अब क्या हुआ इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइड तो पहले तो बताओ फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1 2 3 और तीनों के तीनों ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल आगे बढ़ते हैं व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स शेप्स बता दिए ट्राइंगल है द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस फार्मर क्या सो करना चाहता है सो का मतलब होता है बीज बोना है ना तो कौन सा जो क्रॉप है वो व्हीट और पल्सेस व्हीट मतलब गेहूं पल्सेस मतलब दाल तो गेहूं और दाल ये वो वहां पे उगाना चाहता है लेकिन एक शर्त है उसकी कि वो व्हीट और पल्सेस को इक्वल पोर्शंस में उगाता है मतलब जितने पोर्शन में व्हीट उगाएंगे उतने ही पोर्शन में पल्सेस यानी कि दाल भी उगाएंगे ठीक है ये उसकी शर्त है हाउ शुड शी डू इट उसको ये काम कैसे करना चाहिए देखो ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये जो ट्राइंगल बना बीच में ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं और सेम बेस पर आ रहे हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया एपीक्यू का एरिया हाफ हो जाएगा किसके पीक्यूआरएस के होगा तो ये अगर हाफ होगा मतलब ये वाला एरिया हाफ है इसको मैं शेड कर रहा हूं ये हाफ हो गया तो अगर ये हाफ हो गया तो बचा हुआ एरिया भी बचा हुआ हाफ पार्ट होगा बचा हुआ एरिया कौन सा बचा फर्स्ट एंड थर्ड बच गए तो फर्स्ट एंड थर्ड भी हाफ होंगे दैट मींस फर्स्ट एंड थर्ड का एरिया और सेकंड का एरिया बराबर है समझ रहे हो फर्स्ट एंड थर्ड का टोटल कंबाइन एरिया फर्स्ट एंड थर्ड का
कंबाइन एरिया, इसको अलग शेड कर देता हूं लो, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कंबाइन एरिया अकेला बराबर है किसके, बीच वाले एरिया के बराबर। तो उसको बराबर बराबर उगाना था, तो वो क्या करेगा, क्या करेगी वो वीट और पल्सेस है ना, किसी भी एक पोर्शन में वीट उगा लेगी, चाहो तो बीच में वीट उगा के अगल बगल में पल्सेस उगा दे, या फिर चाहे तो बीच में पल्सेस उगा के अगल बगल में वो वीट उगा सकती है, किसी भी एक तरीके से वो चल सकती है। कुल मिला के एक पोर्शन में वो वीट उगा देगी, एक पोर्शन का मतलब है ट्राइंगल, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें वो पल्सेस उगा देगी, तो हो जाएगा उसका काम। क्लियर है? बना दो पैरेललोग्राम, यस सर। पैरेललोग्राम बना दो, ट्राइंगल बना दो। तो देखो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे हमने एक बेचारी फार्मर की रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व किया। बड़ा परेशान थी वो कि कैसे आधा आधा मिले मुझे फसल, तो उसने 9th क्लास में उसका कट गया था कोरोना में, तो ये चैप्टर उसने पढ़ा नहीं था। बट आप लकी हो, देखो कितने भाग्यशाली हो। क्या हुआ, बनाओ ना फिर, बना दिया। तो पैरेललोग्राम का नाम वगैरह दिया है कि कुछ? बिल्कुल दिया है, PQRS है ना। और जो पॉइंट लिया है ए, वो RS पे लिया है। हो गया यहां तक? अब जो 3 पार्ट्स बने हम उसको फिगर के अंदर मार्क कर देते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। ठीक है, here we can see that, here we can see that PQRS is a parallelogram, is a parallelogram। क्या हुआ बेटा? बोलो गायत्री, क्यों से आ रही है हंसी? तो आ रही है। A is any point, A is any point on the side SR। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कि PQRS तो एक पैरेललोग्राम है और उसकी साइड SR पर, या RS कह दो, कैसे भी कह दो, उस पर कोई भी पॉइंट है A। यहाँ पे कर्टेन लगाना पड़ेगा ना, बार बार ध्यान बाहर जाता है, ये कर्टेन वहां लगा देते, फिर वहां से देखोगे, फिर मेरा जाएगा। ठीक है, लिख लिया यहां तक, नोट डाउन कर लिया। A is any point on the side SR। ठीक है जी, so we can see that, so it is clear that, we can see that, तो लिख लिया आपने, it is clear that, it is clear that the parallelogram, the parallelogram shaped field, shaped field is divided into how many portions? How many portions? 3 portions। अच्छा, A is any point on the side SR, इस दैट के आगे लिखो आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग किसको किससे ज्वाइन किया? ए को पी से एंड ए को ही क्यू से। It is clear that after joining AP and IQ, the parallelogram shaped field is divided into 3 portions, into 3 portions, which are, अब 3 portions के नाम बता दो, which are, तो पहला पोर्शन है ट्रायंगल, ट्रायंगल PSA,
Second portion is triangle APQ and third portion is triangle QAR. ठीक है. First portion is triangle PSA, which are triangle PSA. Second portion क्या था? Triangle APQ and the third portion is triangle QAR. QAR है क्या? बिल्कुल QAR. ठीक है जी. तो ये अपन ने दो क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है. पहला क्वेश्चन क्या था उसका? पहला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी पार्ट्स फील्ड इज डिवाइडेड. इसका आंसर हो गया अभी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेकंड क्वेश्चन था कि शेप्स क्या है, तो हमने नाम लिख दिया ना, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, तो शेप भी क्लियर हो गई कि वो ट्राइंगल है. अब फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस इन दैट. तो अब अपने को कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे पहले तो, कि इसका एरिया किसका एरिया किस किसके एरिया के इक्वल है. तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो लगाते आ रहे हैं पूरे चैप्टर में. ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ट्राइंगल एपीक्यू और पैरेललोग्राम का नाम हो जाएगा पैरेललोग्राम PQRS, lie between the same parallel lines SR and PQ and also on the same base PQ. लिखो. Now triangle APQ and parallelogram PQRS lie between the same parallels lie between the same parallel lines SR and PQ and also on the same base PQ. So area APQ is half area PQRS. ठीक है, यहां तक मार्क हो गया सभी का? यस सर. ठीक है. APQ is half area PQRS. इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1. चलिए आगे. नाउ पैरेललोग्राम PQRS उन 3 पोर्शंस में टूट गया था, ब्रेकआउट हो गया था, राइट? तो अगर उन 3 पोर्शंस को फिर से जोड़ दें, यानी उनका एरिया को फिर से एड अप कर दें, तो वी विल गेट एरिया पैरेललोग्राम PQRS अगेन. ठीक है, तीनों को वापस जोड़ दें तो PQRS बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नाउ वी हैव, तीनों को ऐड करो. एरिया बोलो, पहला ट्राइंगल क्या था? PSA प्लस दूसरा कौन सा था? यही APQ बीच वाला. एंड तीसरा कौन सा था? QAR. क्या हुआ गायत्री? बोलो गायत्री. ताकि पता चले कि ये APQ किसके बराबर है. ये APQ इसके हाफ है. देखो क्वेश्चन क्या है, उसका मुद्दा क्या है? उसका मुद्दा ये है कि उसको व्हीट एंड पल्सेस ग्रो करनी है, सो करनी है ना. तो उसको ऐसा एरिया चाहिए जो दोनों आपस में बराबर हो, आधे आधे हो. तो एक आधा टुकड़ा तो मिल गया APQ, बचा हुआ आधा टुकड़ा कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? इसीलिए सपोज करो, मुझे एक चीज बताओ, आपको सपोज करो आपके पास 100 रुपए, हाँ, 100 का आधा है 50, तो बचे हुए आज जो आधा पोर्शन होगा वो कैसे निकालोगे? टोटल में से उस आधे को माइनस करके तो निकालोगे. तो अब टोटल में से इस आधे को माइनस करेंगे तो बचा हुआ पोर्शन निकल. हाँ, मैथमेटिकली कहां लिखा बेटा? हमने तो बस ये लिखा था कि ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है. उसमें मैथमेटिकली कहां लिखा कि दिस प्लस दिस प्लस दिस ये है? ऐसा तो अपन एक बार भी नहीं लिखा है ना. तो एरिया PQRS, ठीक है. अब देखिए इसमें से एरिया APQ की वैल्यू है आपके पास, सभी के पास एरिया APQ की वैल्यू है कि नहीं है? जस्ट पुट इट डाउन. PSA को एज इट इज, एरिया APQ है हाफ एरिया
हाफ एरिया पी क्यू आर एस, और तीसरा तीसरा भी एज इट इज पुटअप कर दो क्यू ए आर इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस। अच्छा, ये वैल्यू कहां से पुटअप करी आपने? फ्रॉम इक्वेशन 1। आया समझ? देखो पी एस एज इट इज, नो चेंज, क्यू ए आर एज इट इज, नो चेंज, एपी क्यू की जगह क्या पुटअप किया मैंने? ये वाली चीज, हाफ एरिया पी क्यू आर एस, जो आपने वैल्यू निकाली। ठीक है, चलो अब सुनो, ये भी पी क्यू आर एस, एरिया पी क्यू आर एस वाली टर्म है, और ये भी एरिया पी क्यू आर। जैसे मान लो अपन मैथ्स में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 2x है, तो 2x को x के पास लेके जाते हैं, सेम सेम सिमिलर नेचर की टर्म्स होती हैं। तो ये एरिया पी क्यू आर एस वाली टर्म है, और ये हाफ एरिया तो है, तो ये भी एरिया पी क्यू आर एस वाली टर्म, इसको लेके जाऊंगा मैं वहां पे। तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एलएचएस में क्या रह जाएगा? पीएसए प्लस क्यू ए आर ले जाएगा, एरिया पीएसए प्लस एरिया क्यू ए आर, ये तो रह गया एलएचएस में। आरएचएस में ऑलरेडी मेरे पास बैठा है एरिया पी क्यू आर एस, और एलएचएस से आरएचएस में कौन गया? हाफ एरिया, हाफ एरिया पी क्यू आर एस। ठीक है, अब फुल एरिया पी क्यू आर एस में से हाफ एरिया पी क्यू आर एस माइनस हुआ तो क्या बचा? हाफ एरिया पी क्यू आर एस। फुल में से आप गया, या फिर यूं देखो, इसमें से एरिया पी क्यू आर एस, एरिया पी क्यू आर एस, इसको ले लो कॉमन, एरिया पी क्यू आर एस और एरिया पी क्यू आर एस, ये तो आ गया कॉमन। अब एरिया पी क्यू आर एस में से पूरा का पूरा एरिया पी क्यू आर एस कॉमन आ गया, तो 1 बचा, और वहां पे हाफ बचा, एंड 1 माइनस हाफ इज अगेन हाफ, तो बचेगा क्या? वही हाफ इंटू एरिया पी क्यू आर एस, और 1 माइनस 1/2 क्या होता है? वही 1/2 ही होता है। तो वापस यानी कि मेरे पास 1/2 एरिया पी क्यू आर एस बच गया, और कॉमन सेंस से शुरू में ही पता चल रहा था कि फुल में से हाफ माइनस किया तो हाफ बचा। कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है? तक कोई डाउट नहीं है? इसको मान लेते हैं, इसको सेम सेम लिख दो फिर, बाकी चीजों को नीचे तक, पी एस ए प्लस एरिया पी क्यू ए आर, और फिर उसको मार्क कर लो नेक्स्ट इक्वेशन, और आपका काम हो चुका है। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को साथ में देखो। ओ सॉरी, इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ सही है, इक्वेशन 1 और 2 को साथ में देखो। इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है गायत्री बताओ? इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है? आरएचएस, नॉट एलएचएस, आरएचएस। और इक्वेशन 2 का आरएचएस सेम सेम, तो आरएचएस आरएचएस सेम, तो एलएचएस एलएचएस भी क्या हो जाएगा? सेम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम equation 1 and equation 2 we get, दोनों के एलएचएस एलएचएस हो जाएंगे बराबर। उसका एलएचएस क्या है? एरिया एपीक्यू है, इसका एलएचएस में ये दोनों ऐड हो रहे हैं, एरिया पीएसए प्लस एरिया क्यूएआर। तो ये प्रूव हो गया कि बीच वाले ट्राइंगल का एरिया, ये बीच वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया अगल बगल के ट्राइंगल के एरिया का सम है। ठीक है, यही प्रूव करना था हमको कि वो दोनों और ये अकेला बराबर है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, वीट एंड पल्सेस का, चाहो तो वीट इसमें और उन दोनों में पल्सेस, या फिर पल्सेस इसमें और उन दोनों में वीट, तब आपको हाफ हाफ क्रॉप्स मिल जाएंगे, बारिश अच्छी हुई तो। ठीक है, नहीं तो खराब भी हो जाती है ना कई बार। क्या? तो ये तो हानिकारक है, अभी थोड़ा होनी चाहिए, अभी तो फसल को नुकसान हो रही है, जब होनी चाहिए तब होनी चाहिए। अभी तो जो जितनी भी बारिश हो रही है हर तरफ से नुकसान कर रही है, फसल को भी नुकसान कर रही है, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान कर रही है, कोरोना भी फैला रही है। अभी तो किसी भी लिहाज से ये बारिश अच्छी नहीं है, हर लिहाज से, मतलब सबका नुकसान ही करेगी, फायदा किसी का नहीं। कल से पर जितना नुकसान होना था वो तो हो गया ना, वाली बात है ना। अभी तो ये बारिश केवल एक ही जगह फायदा करती है, हिल स्टेशंस पे, जहाँ पे टूरिस्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ बारिश है तो वहां स्नोफॉल होगा, यहाँ बारिश तो वहां स्नोफॉल होगा, तो उनकी कमाई अच्छी होगी, टूरिस्ट ज्यादा जाएंगे। तो केवल टूरिस्ट एरिया में ही ये फायदा करेगी अभी तो, और तो हर जगह नुकसान। एनीवेज चलो, सो ये दोनों एरिया ये दोनों एरियाज इक्वल आ गए। अब क्वेश्चन क्या था कि फार्मर को वीट एंड पल्सेस
equal portions में. Now it is given that आप लोग यहां से घर जाने के बाद ग्रुप खोल के देखते ही नहीं हो, मतलब, है ना? देखते हो तो एक जना कोई मैसेज ही डाल देता तो गरीब बच्चे भी आ जाते जो अभी सो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अभी 5:30 बजे जाना है. कहाँ है यश, सक्षम, हितेंद्र? बाकी इन दोनों को इसने बताया था, तो आप सौम्या को बता देते. नाउ इट इज गिवन दैट द फार्मर wants to sow, as it is, लिख दो लाइन, wheat and pulses. Wants to sow wheat and pulses in equal portions, of parallelogram PQRS. In equal portions of parallelogram PQRS. ठीक है? So she can do it by the following methods, या following options लिख लो, by the following options. ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बनेगा कि she can sow wheat in area, बीच वाले में दे देते हैं wheat को पहले, है ना, APQ में, and pulses in area, अगल बगल के एरिया का नाम बताओ. PSA, हाँ PSA था क्या? PSA एंड ये तो अगल का हो गया, बगल का QAR. ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया और दूसरा ऑप्शन जस्ट इसका उल्टा. शी कैन सो, अब ले लो पल्सेस इसमें, एंड व्हीट ले लो अगल बगल में. व्हीट इन एरिया PSA एंड एरिया QAR. क्या हुआ? ठीक है, इन दो ऑप्शन से उसका काम बन जाएगा, जो भी फार्मर है. ठीक है, आज तो अभी आधा घंटा ही हुआ है, 40 मिनट भी पूरे नहीं हुए, मीटिंग ही ओवर नहीं हुई भाई, शर्म करो. नोटबुक्स अंदर रखने से पहले, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अब तक किस किस चीज की बात हुई थी? अभी तक दो चीजों की बात, 3 टॉपिक सीखे थे ना हमने, उसमें से 2 चीजों की बात अभी हुई है. पैरेललोग्राम्स बिटवीन द सेम बेस की बात हुई, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम बेस की बात हुई. अब 2 ट्राइंगल बिटवीन द सेम बेस, 2 ट्राइंगल बिटवीन द सेम बेस होंगे, सेम पैरेलल के बीच में होंगे, तो दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा. ठीक है, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, चेक करते हैं. बहुत बड़ी है, 16 क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन कर लो, बढ़िया है. ज्यादा है बड़ी, रहने दो सर. कल 2 घंटे की क्लास लूंगा, फिर कल 2 घंटे की क्लास लूंगा. कल संडे भी तो है. जितनी जल्दी जाने की होती है उतनी जल्दी आने की भी तो होनी चाहिए. आते तो बढ़िया आराम से हो, सारे कामकाज निपटा के इधर उधर के. क्वेश्चन नंबर 12 करके आओगे आप एज होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 9.2.
9.3 मतलब कहो तो मैं क्वेश्चन समझा दूं जल्दी से, ट्राई करेंगे मतलब लगाएंगे दिमाग इसमें, रीड आउट कर दूं, समझा दूं। देखो क्वेश्चन है, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब अगर चैप्टर होता तो नहीं, एनालिटिकल क्वेश्चन है, सोचने पर मजबूर करे। ए विलेजर इतवारी, नेक्स्ट क्लास से अगर किसी का फोन बजा, क्योंकि एक एक करके सबका बज रहा है, ए विलेजर इतवारी, एक इतवारी नाम का विलेजर है, इतवारी इसलिए क्योंकि इतवार को पैदा हुआ था, ठीक है, हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, नहीं इतवार होता है, इतवार हिंदी में क्या होता है, दीतवार होता है। चलो ठीक है, एनीवेज, तो इतवारी नाम का कोई विलेजर है, उसने क्या करा, प्लॉट ऑफ लैंड है उसके पास, है ना, किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल शेप में। अब क्वाड्रिलेटरल इसने कहा है तो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, है ना, एनी क्वाड्रिलेटरल, ना तो ये पैरेललोग्राम होगा ना स्क्वायर होगा, इस तरीके का कोई भी क्वाड्रिलेटरल। ग्राम पंचायत ने क्या किया, विलेज के डिसाइड किया कि इसके प्लॉट से कुछ पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स, एक कॉर्नर से लेंगे, या तो इस कॉर्नर से ले लो ऐसे, या इस कॉर्नर से, या ऐसे, ये भी कॉर्नर ही होगा, मतलब कुल मिला के एक कॉर्नर से लेना है, थोड़ी सी लैंड लेनी है, क्यों लेनी है, हेल्थ सेंटर बनाएंगे वहां पे, है ना, तो उसी के लैंड से क्यों लेनी है, क्योंकि उसकी लैंड अच्छी जगह पे होगी, मार्केट में होगी, तो उसी जगह, उसकी जगह से ही लेनी है। अब वो देगा थोड़ी ना ऐसे, तो वो बदले में कुछ लेगा, तो इतवारी एग्री हो जाता है टू द अबव प्रपोजल, प्रपोजल पे एग्री हो जाता है, लेकिन वो अपनी शर्त रखता है, शर्त क्या रखता है, वो दो शर्तें रखता है एक्चुअली। पहली शर्त वो ऐसे रखता है कि जितनी जमीन आप ले रहे हो, इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड आपको उसको वापस मिलनी चाहिए। इन ल्यू का मतलब होता है बदले में, बदले में उसकी जो लैंड उसने दी है, उसके बदले में, उसके ल्यू में उसको इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड मिलनी चाहिए। जैसे मान लो 1 बीघा ले ली तो 1 बीघा ही मिलनी चाहिए, अभी फिगर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, मान लो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अगर ले लिया, एक कोने से काट दिया, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ही उसको मिलना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो उसको मिल रहा है, जो उसको मिल रहा है वो उसी के प्लॉट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत दूर दे रहे, वो कैसे मैनेज करेगा ना, तो उस नहीं, तो उसको वो वाला कोना ले लो जो ज्यादा आपके मार्केट में पड़ता है, और कोई ऐसा कोना भी होगा, कोई ऐसा कोना के पीछे कोई जमीन होगी बाय द वे, जहां पे वो इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं होगी या इतना ज्यादा वो यूजफुल नहीं होगा, वो वाला कोना उसको दे दो, उसके जमीन से लगा हुआ ही होना चाहिए, ठीक है। तीसरी शर्त भी तो सुनो उसकी, अब जब वो कोना उसको मिलेगा, जहां से भी मिलेगा, है ना, अड़ा हुआ उसकी जमीन के मिलेगा, तो जो कट गया और जो मिल गया, ये सब करने के बाद अब उसका खेत ट्रायंगुलर प्लॉट बन जाना चाहिए। बड़ी शर्तें रखता है ये ना, तो उसका जमीन बहुत अच्छी जगह होगी तभी वो इतना भाव खा रहा है ना, समझ रहे हो बात को। क्या क्या शर्तें हैं, शर्त नंबर 1 कि ठीक है जितनी जमीन लोगे उतनी लूंगा मैं वापस, शर्त नंबर 2 जो लूंगा मैं वो भी मेरी जमीन के अड़ी हुई हिस्सा होना चाहिए, शर्त नंबर 3 कि काट लो जितना काटना है, दे दो जितना देना है उतना ही बराबर दे दो, मतलब बराबर देने के बाद अब जो मेरा नया प्लॉट है, अभी तो क्वाड्रिलेटरल शेप फॉर्म में है, लेकिन अब जो नया बनेगा वो किस शेप में होना चाहिए, वो ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए। घर बैठ के सोचेंगे ऐसा कैसे संभव है, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये उतना ही हिस्सा है, नाप चोक करने का गांव के लोग हैं ना, तो कोई फीता है वहां पे अवेलेबल, ना कोई इंजीनियर है जो ना, केवल एक क्लास 9th की स्टूडेंट है वंशिका वहां पे, जो उनको इस जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल, नहीं वो दूर दूर तक वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी नॉलेज यूज करेगी, वो कमल सर से पढ़ के गई है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, शी विल यूज दैट नॉलेज, और वो उस इतवारी की हेल्प करेगी, उसको कोना काट के भी देगी। दुआएं, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।